हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं, आज बीएससीसी सीजीएल 3 के लिए एक नया क्लास आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स का अभी अल्टरनेट रहेगा फिलहाल। और ये वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री सिर्फ 48 घंटे के लिए रहेगा। उसके बाद जाकर ये आपको मेंबरशिप में जोड़ दिया जाएगा। यदि उसके बाद वीडियो आपको देखना है तो इसके लिए आपको मेंबरशिप प्लान लेना होगा। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप 48 घंटा में इस वीडियो का लाभ बिल्कुल फ्री उठा सकते हैं। तो नंबर सिस्टम देखेंगे दोस्तों। नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर कह सकते हैं एक हॉट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स में। तो उसमें देखेंगे नंबर सिस्टम में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम यदि देखेंगे, ठीक है, हाँ, ये प्राकृतिक संख्या हम देखते हैं, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो क्या होगा 1 2, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक उतना आपको पता है, ये आपको इनफिनिट तक जाएगा। लेकिन अब है अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं तो ये चालकदार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अब देखिए कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसको आप प्रयोग करके देखिए कि होता है कि नहीं। ठीक है ना, चालकदार प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ ले लिया। अब गुना करिए, 4 12 दूनी 24 आ गया। चलिए फिर इजी वाला लेते हैं, 2 3 4 5। छोटा लेते हैं इसलिए कि गुना करने में आसान हो। आप जहां से भी चालकदार प्राकृतिक संख्या गुना कीजिएगा वो 24 से कटने वाला संख्या आएगा। 3 दूनी 6 24, 25 120 हो जाएगा ना। तो ये भी 24 से विभाजित है। तो इस पे क्वेश्चन तो फिलहाल हमने नहीं सेट किया है, बट इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उस पर दिमाग लगा के बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा है कि इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस पे आपका एक उदाहरण भी है। तो देखिए कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो अंतर है उनके योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं 3 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, इसका अंतर हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 4। आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए कि ये दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब उसी पे बेस्ड आपको नीचे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को उसी पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक लिए हैं, उसमें सम वाले के साथ निगेटिव है और ऑड वाले के साथ विषम वाले के साथ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दो का स्लॉट आप देख सकते हैं, उसी पे बेस्ड है कि नहीं लगातार प्राकृतिक संख्या का अंतर लेकिन अपोजिट है। तो ये 1 और 2 का यहाँ पे अंतर कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि अपोजिट है ना। ये कितना आएगा, -7 आएगा। ये कितना आएगा, -11 आएगा, -15 और -19, सारे को आप जोड़िए तो ये -55 आ रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप इसका बेसिक एक ट्रिक जानते हैं कि क्या होता है, तो वो ट्रिक फिलहाल पूछा नहीं जाता है इस पे। ठीक है, पूछा जाए तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, लगातार प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग बहुत कम, बट इस प्रकार का क्वेश्चन लगातार प्राकृतिक संख्या है तो इस पे तो आप उसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए उसी पे। ये कितना हो जाएगा, 40 गुने 41/2 हो जाएगा। अब इसको 41 दूनी 82, 820 हो जाएगा, ये कटेगा तो। ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, 51 52 53 90 का मान क्या होगा। ये तो आपको 20 से उठा के दे दिया है तो लगातार। तो ऐसे के लिए एक रामबाण ट्रिक साहब ये है कि बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो होता है योगफल गुने अंतर प्लस 1/2। योगफल मतलब यहाँ 90 और 51 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा ना। और 90 और 51 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39। और योगफल अंतर प्लस बने तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको काटते हैं तो कितना होगा, 20। अब गुना कर दीजिए, 1 दूनी 2, 14 दूनी 28, 2820 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, योगफल गुने अंतर प्लस 1 ये। ठीक है ना।
अब उस पे आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है तो आपके स्लाइड पे ये दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6। ठीक है, ये आपका एक ट्रिक हो गया, ये फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये तो ठीक है, इस पे क्वेश्चन फिलहाल पूछा नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 385 हो तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो नीचे वाले में हम यदि क्या करते हैं, 3 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला वैल्यू नहीं बच जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब इतना का वैल्यू तो आप ऊपर देख ही रहे हैं ना, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 385। अब ये दोनों को गुना करके आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन जब रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुना तो आपके हाथ में, ये आप जितना जल्दी कर सके। और वैदिक मेथड से गुना, वर्गमूल, ये सब का वीडियो हमारा पहले भी है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला बस यही याद रखना है कि लगातार प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसी पे आपको क्या कर देना है, स्क्वायर चढ़ा लेना है। ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर। तो ये लगातार घनों का योग हो जाएगा। तब घन पे आधारित क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ना, वो देख लेते हैं। तो घन पे आधारित क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका है। ठीक है, उसी टाइप से तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों में आपका एक रिलेशन दिया हुआ रहता है, उस रिलेशन को समझना है। तो कॉमन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यदि कॉमन हम क्या निकाल लें, आइए कॉमन निकाल रहे हैं, 0 1 1, इतना कॉमन यदि निकाल ले तो ऊपर वाला वैल्यू तो बच ही जाएगा ना, ये। ठीक है, तो उतना बड़ा कितना है, 225 से 11 को हम 3 बार यदि करते हैं तो 1331 0 और यहाँ पे पॉइंट गुने आ जाएगा 225। अब ये दोनों को गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या के योग, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग है यदि सिंपल मेथड से बनाइएगा तो। हाँ, तो सिंपल मेथड से इसको बनाएंगे तो क्या आप लिखिएगा, ट्रेडिशनल मेथड तो ही है ना, x प्लस 1 लिखिएगा, प्लस x प्लस 2 लिखिएगा, फिर x प्लस 3 लिखिएगा, उसके बाद 222 सबको जोड़ के अपना जो कैलकुलेशन का नियम है उस पर बनाइएगा। बट ट्रिकी मेथड से बनाना हो तो क्या करेंगे, 222 को 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 5 24, 4 5 20, फिर 4 5 20, फिर 4 5 20, 55 तो 16 इतना। ठीक है, अब क्या करना है ना कि ट्रिक हम बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको समझाया नहीं। तो क्या करना है कि जितना संख्या होगा योग को उतना से डिवाइड करेंगे। अब ये जो आया है इस किसके निकट है, इसको हम पूर्ण संख्या में देखेंगे तो ये 55 और 56 के निकट नहीं है, तो ये बीच वाला संख्या निकल गया। अब इसके बाद एक लिख दीजिए, किसके पहले लिख दीजिए। अब सबको आप जोड़िए, देखिए 5 4 9 9 6 15 15 7 22, मतलब पहला अंक मिल गया तो सही ही है। अब तो अब इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आंसर साहब आपका कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप उसी पे बना सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो नेक्स्ट बना सकते हैं, तो इसको बना ही देते हैं। 5 यहाँ पे है तो इसका डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ट्रिक पे बनाइएगा। 385 बटा कितना है, 5 है, तो 5 7 35, हाथ में 3, 5 7 35, 77 आ गया बीच का संख्या। तो इसके पहले 76 लिख सकते हैं, इसके पहले 75 लिख सकते हैं, बाद की संख्या 78 और 79 लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 79 पूछ रहा है, तो ऑप्शन में आप देखिएगा 79 मिल जाएगा। इसी प्रकार पे बेस्ट क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल है, तो यहाँ पे आप ट्रिक कैसे अपनाइएगा। ऐसे बेसिक मेथड से क्या बनाइएगा, बेसिक भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में नहीं ध्यान में रहता है तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। माना कि प्राकृतिक संख्या पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 है 4 है, तो 3 और 4 में एक अंतर है। इसको यदि x मानते हैं तो 4 के लिए x प्लस 1 नहीं आएगा। तो ये सब तो बेसिक है। ट्रिक मेथड से आप यदि देखना चाहते हैं तो क्या होगा,
अब ट्रिक मेथड से देखना चाहते हैं तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल 552 है ना, तो 552 के निकट किसका वर्गमूल आता है, तो ये आता है 23 का और 24 का आता है। अब बखूबी अब 23-24 को गुना कीजिए, 552 आएगा ही, आंसर बस हो गया कि 23-24 है। तो संख्या के योग निकालना ना, तो 23-24 23 46 47 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणन 342, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यह भी वही होगा, 342 के निकट क्या होगा 18 और 19 हो जाएगा, तो 18 और 19 में छोटी संख्या 18 है, तो आंसर 18 हो जाएगा। ये आप अपना सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं अगला, तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग 770 है। हाँ, वर्गों का योग आ गया, गुना नहीं है, तो यहाँ पर ट्रिक पे बनाएंगे, इसे बेसिक क्या बनाएंगे वो भी हम लिख देते हैं। बेसिक क्या बनाएगा, x लिखिएगा, इसका स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर कीजिएगा, है ना, फिर x+2 का स्क्वायर कीजिएगा और सबके बराबर 770 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा, 256 ये आएगा ना, देखिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और फिर 18 के बाद 2 बच गया, 6 256। अब 256 जो है 256 का वर्गमूल कितना होगा 16, तो बीच का संख्या निकल जाएगा, तीन लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो 16 के पहले 15 लिख देंगे, आप 17 लिख देंगे। अब सभी का वर्ग कीजिए और जोड़िए, 770 बखूबी आ जाएगा साहब, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से ट्रिकी मेथड से बना सकते हैं, बट आप इस मेथड से बनाने जाइएगा तो बहुत लेंदी भी होगा, टाइम कंज्यूम भी होगा, फ्रस्ट्रेट भी होइएगा और क्वेश्चन बनता भी नहीं है जल्दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 841 हो, तो छोटी संख्या क्या होगा। आप इसको भी उसी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं बने इसे बन ही जाएगा। चलिए, नहीं बनने की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्या 56 गुना 57 के परिणाम कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। ये तो छोटा लिए, अब कोई तो आपको ऐसा दे दे और मेथड ना पता हो, मान लेते हैं 4 4 8 9 गुने 4 4 8 9 0। अब कोई कहे कि दोनों के गुणनफल में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको तो पहले इसको गुना करने के लिए सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा गुना करे, उसके बाद ढूंढना होगा कि कितना जोड़े, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए, देखते हैं 3 गुने 4 प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हैं ना, 3 गुने 4 कितना होता है, 4 × 12। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ते हैं कितना आता है 16। एक पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं बन रहा है 16, तो बाद वाला संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल में जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। अब 4 गुने 5 लेते हैं, 20 आया, 5 जोड़ते हैं तो 25 आ रहा है, लेकिन पहले वाला संख्या घटाइए साहब, कितना आ रहा है 16। तो जोड़ा जाए तो बाद वाला जोड़ देते हैं, अब जब घटाने की बात कहे तो पहले वाला घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 56 गुने 57 है, तो जोड़ने की बात कहा जा रहा है तो 57 आंसर हो जाएगा बस। तो ये मेथड रूल पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना, तो इस पे आप बना दीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है, नीचे फिलहाल दिख नहीं रहा है तो वही है, उस क्वेश्चन को हम ऊपर ही समझा दिए हैं कि 442 गुने, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, इसका क्वेश्चन तो आप खुद क्रिएट कीजिए और चेक करके देखिए। यहाँ पे लिखते हैं 442 गुने 443, ठीक है ना, कितना घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है ना, कम से कम कितना घटाया जाए, कम से कम कितना घटाएंगे, पहले वाला घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, जोड़ने की बात आए तो बाद वाला जोड़ देंगे। तो इस ट्रिक पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये आपको नियम पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या के में आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा वीडियो अल्टरनेट रहेगा फिलहाल अभी मैथमेटिक्स का, और अल्टरनेट दिन जिस दिन खाली उस दिन बीपीएससी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हमारे वीडियो पे बने रहिए।